गाइज जय हिंद, दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। गाइज आज जो है हम देखो, आपको पता है कि हम करंट अफेयर की सीरीज़ यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हर मंथ की, जो कि आपके अलाइड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो भी XYZ अभी आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। यानी कि हर मंथ के हम आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स जो वो यहाँ पे लेकर आते हैं। बाकी आपको पता ही है कि अगर आपको कंप्लीट कंपाइलेशन चाहिए लास्ट 7 मंथ्स की तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आज के करंट अफेयर को डिस्कस करने से पहले आगे चलते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अलाइड एचएस की या किसी एग्ज़ाम की, तो हमने एक बहुत ही कंप्राइज्ड और एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स तैयार किए हैं, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट है, साइंस है और लास्ट 7 मंथ की करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन है। तो ये सारा कुछ जो है वो आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। आप जो है वो गिवन नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको जो है वो ये PDFs आपको शेयर कर दी जाएंगी, और या फिर उसके बाद आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी जो है वो इसको बाय कर सकते हो। हालांकि अभी जो है ये आपको व्हाट्सएप के थ्रू PDF में शेयर किया जाएगा, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और इन सभी का जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके साथ जो है वो आपको HPGK के लगभग 300 क्वेश्चंस की फाइल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इन 300 क्वेश्चन में आपका पूरा HPGK जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है वो आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। आप व्हाट्सएप करें और इसको जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि मार्च मंथ का जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ रेयर डिसीज डे 2024। यानी कि आपको पूछा है कि रेयर डिसीज डे 2024 की थीम क्या है। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेयर योर कलर्स। तो आपको पता है कि 29 फरवरी को जो है वो हर साल रेयर डिसीज डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इस साल जो इसकी थीम थी ये थी शेयर योर कलर्स, जो कि क्या बता रहा था, इट एम्फोसाइज कोलैबोरेशन फॉर इंडिविजुअल्स फेसिंग रेयर डिसीज़। यानी कि जो रेयर डिसीज़ से क्षतिग्रस्त हैं लोग, ठीक है, उनको जो है वो एम्फोसाइज किया जाए, उनको कोलैबोरेट किया जाए, ठीक है, उन इंडिविजुअल्स को। एंड दिस इज़ डिफाइंड बाय WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसको डिफाइन किया है। रेयर डिसीज़ क्या है? एक डेबिलिटिंग लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है विद द प्रिवेलेंस ऑफ 10 और फ्योर केसेज और पर 10,000 पीपल। यानी कि हर 10,000 लोगों में से 10 लोग जो हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, और ये जो डे है, यानी कि दिस डे दैट एम्स टू शेड लाइफ ऑन दीज इनफ्रीक्वेंट कंडीशंस दैट प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड असिस्टेंस फॉर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स ग्लोबली। यानी कि मेन इस डे का एम क्या है कि लोगों को जागरूक करना, उनको बताना, उन कंडीशंस के बारे में बताना, और जो उनके प्रोटेक्शन मेजर है, प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, उनसे जो है वो उनको रूबरू करवाना, उनको प्रमोट करना, लोगों तक ये जो है वो चीज़ों को पहुंचाना। यानी कि नॉलेज जो है वो शेयर करना कि ये बीमारी भी जो है वो आपकी जानलेवा हो सकती है। आगे अगर हम चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 रिपोर्ट विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स। तो आपने बताना कि कौन सी स्टेट है जिसकी जहाँ पे लेपर्ड्स की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के पास जो है वो सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स जो हैं वो हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी जो लेपर्ड्स की कंडीशन है दैट इज़ 13,874। ठीक है, यानी कि स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 के अलावा जो इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है कि लेपर्ड की पॉपुलेशन जो है वो 12,852 से लेकर इंक्रीज़ हो चुकी है, और अब लगभग 13,000 से ऊपर, यानी कि नियरली 14,000 के आसपास जो है वो नोट की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है कि बाकी जगह में भी जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा लेपर्ड्स देखे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट में आपके हैं, वेस्टर्न घाट में हैं, शिवालिक हिल्स में यानी कि गैंजेटिंग प्लेन्स में आपके यहाँ पे लेपर्ड देखे जाते हैं। लेकिन स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश ने जो है वो इसको लीड करा है विद 3907 लेपर्ड्स के साथ। उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, एंड देन तमिलनाडु है। तो ये जो है वो पूरी क्रोनोलॉजी है आपके लेपर्ड्स की पॉपुलेशन की। सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश, यानी कि आपका सही आंसर भी क्या होगा? मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इनॉग्रेटेड। तो इसका एक ही कॉमन आंसर है, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक पार्ट है कोलकाता मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का, जिसका मेन काम क्या है, मेन एम है टू बूस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन हावड़ा एंड सॉल्ट लेक। यानी कि हावड़ा और सॉल्ट लेक के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करना। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ यानी कि मार्च के महीने में ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो इसको जो है वो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश। जो हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है उसमें जो है वो इसको लॉन्च किया गया है, और जितने भी वुमेन्स हैं जिसकी एज 18 से 60 साल के बीच में है उनको 1500 महीना जो है वो हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा।
ठीक है। तो ये मेन क्या है, वुमेन्स एम्पावरमेंट को एनहांस करना, ठीक है, और उसको जो है वो प्रमोट करना, और वुमेन्स को जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना। बाकी मोर आपको जो है वो आपको ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया जाता है पीडीएफ में, आपको इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है वो गिवन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो इंडिया का रैंक जो है वो 113, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इंडिया का जो रैंक है दैट इज़ 113, किस में, आउट ऑफ 190 कंट्रीज, यानी कि 190 में से इंडिया का रैंक है 113। आगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्रीज। तो कौन सी मिनिस्ट्रीज का जो है वो ये जॉइंट इनिशिएटिव है, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों को, बच्चों को जो है वो जागरूक किया जाएगा, लिटरेट किया जाएगा, और ये लगभग 20 रूरल केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय स्कूल में जो है वो चलाया जा रहा है। ठीक है, इनके साथ भी जो है वो कोलैबोरेट किया गया है। इसमें मेनली क्या है कि इन स्कूल्स में सॉइल लैब्स लगाई जाएंगी, स्टडी मॉड्यूल डेवलप किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को, और लगभग जो है वो अभी तक 1000 स्कूलों में एक्सपैंड कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो मतलब बच्चों को भी जागरूक किया जाएगा, फार्मर्स को भी एजुकेट किया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे स्कूल्स लैब में जो है मतलब सॉइल टेस्ट वगैरह भी आप कर सकते हो, स्टूडेंट्स जो है वो सैंपल्स कलेक्ट करके खुद सॉइल टेस्ट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स की भी जो है वो एक नॉलेज एनहांस होगी, है ना, और फार्मर्स के लिए भी जो है वो ये इजी एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो ये आपका स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी's लेटेस्ट रिपोर्ट। कि ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी's की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उस हिसाब से। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 134। तो 134वां प्लेस जो है वो इंडिया ने स्कोर किया है। क्लियर। आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली नेपाल हैज़ डिक्लेयर्ड विच सिटी एज इट्स टूरिज्म कैपिटल। कि नेपाल ने अपनी कौन सी सिटी को जो है वो टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है। सही ऑप्शन माना जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोखरा। तो पोखरा को जो है नेपाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एज अ टूरिज्म कैपिटल। ठीक है, और इस सिटी को जो है वो गंडकी प्रोविंस भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है वो टूरिज्म कैपिटल का एक रोल निभाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रिसेंटली वेयर वॉज द 148th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग हेल्ड। तो आपको पूछा है कि कहाँ पर जो है वो 148th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग जो है वो अभी हुई है। तो इसका सही आंसर है जेनेवा, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो ये 148th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई, और ये कब हुई थी, 23 मार्च से लेकर 27 मार्च 2024 के बीच में। और अगर हम बात करें तो ये जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कमेटी है, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1889 में बनी थी, जिसका हेड क्वार्टर है जेनेवा, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में, और इसके अदर ऑफिस भी हैं जो कि न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक 7 मेंबर इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है। दैट इज़ इसमें हुआ क्या, ठीक है, दैट इज़ डेलीगेशन लेड बाय राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश अटेंडेड द इवेंट। यानी कि इस इवेंट को मार्च में किसने अटेंड करा था, एक 7 मेंबर इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ने अटेंड किया था, जिसको लीड किया था राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ने। एंड ये जो आईपीयू है, आईपीयू बोस्ट 180 मेंबर्स कंट्री, यानी कि लगभग 180 देशों का जो है ये एक पूरा एक समूह है, एक ग्रुप है। क्लियर। आगे अगर हम चलें तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर जो है वो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। यानी कि व्हाट इज़ बीमा सुगम इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो ये आपने बताना है कि बीमा सुगम इनिशिएटिव का क्या मतलब है और ये किससे रिलेटेड है। ये आपके 4 ऑप्शन है, आपने बताना है विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर गाइज। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ मार्च मंथ। बाकी गाइज आपको बता दिया है कि अगर आप वो नोट्स और करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन लेना चाहते हैं, वो एक पूरा आपको बंडल भी मिल जाएगा। अगर आपको इंडिविजुअली अलग अलग चीज़ लेनी है तो वो भी जो है वो आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको गिवन नंबर पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा और जो है वो आप इसको ले सकते हैं। प्रॉपर क्वालिटी नोट्स जो है वो आपको मिलेंगे। क्लियर गाइज। तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।